विथ फ्लावर, सेल्फी विथ फ्लावर जो अभियान है, बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, युवा सब करने वाले हैं। और कोई आप लोग का ये पूरे भारत का ये पहली बार ऐसा आपको देखने सुनने को मिलेगा, जो हम लोग सभी अधिकारी को एक फूल देंगे, उनको थैंक यू कहेंगे, उनको बोलेंगे कि आपकी बहुत मेहरबानी है जो हम लोग इतने गंदगी कूड़े में रह रहे हैं, उसके लिए आप भाग ले रहे हैं इस अभियान में। इस अभियान में 30 सितंबर से लगातार अक्टूबर महीना तक फूल देने का जो अभियान है, तमाम अधिकारियों को तमाम लोग करेंगे। आप लोग भी कर रहे हैं? हाँ, ठीक। लेकिन हम लोग एक गुलाब का गुलदस्ता बनाएंगे या मार्केट से परचेज करेंगे और यहाँ के जिला पदाधिकारी को हम लोग देंगे कि सर हम लोग तो भले ही दुर्गंध में रहते हैं। नमस्कार, जोहार आदाब, मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। आज हम एक ऐसे खूबसूरत जगह पर आपको लेकर आ गए हैं जो खूबसूरत जगह आपके शहर के बीचों बीच है, लेकिन आप उस जगह से अनजान हैं। इस जगह की खूबसूरती के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि आज हम झारखंड की उप राजधानी में हैं और उप राजधानी के शहर के बीचों बीच ये कूड़ानुमा खूबसूरत पहाड़ अपनी खूबसूरती के लिए इन दिनों याद किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं जिस तरह से कि ये पहाड़ से पूरा शहर को आप देख सकते हैं। ये खुशनुमा पहाड़, कूड़ेनुमा पहाड़ जो इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कूड़ों का अंबार सा लगता जा रहा है और ये खूबसूरती का नज़ारा और आप कहीं नहीं देख पाइएगा, दुमका की धरती पे देखेंगे। और ख़ास तौर पे जो विकास और सुंदरता और स्वच्छता को मुंह चढ़ाता हुआ ये कूड़ानुमा पहाड़ है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और गांधी जयंती के ठीक एक दिन पहले जो एक अभियान चल रहा है स्वच्छता पखवाड़ा, जहां पर आपको 1 घंटे का श्रमदान करना है, पूरे भारत को स्वच्छ बनाना है, दुमका को स्वच्छ बनाना है। तो दुमका स्वच्छ कैसे बन रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे पूरी खबर में, और कितना खूबसूरत है दुमका और शहर के बीचों बीच ये खड़ा कूड़ेनुमा पहाड़ आखिर क्या कुछ कर रहा है। आप तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर कुछ सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचाने के लिए आए हैं और इस कूड़ानुमा पहाड़ पे पहुँच करके इस जगह को अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं। ख़ास बात इस कूड़ेनुमा पहाड़ का ये है कि ये शहर के बीचों बीच रहते हुए भी लोग इनसे अनजान हैं। ये एक पिकनिक प्लेस के रूप में इसे डेवलप किया जा सकता है। ऐसा करना भी चाहिए दुमका नगर पालिका के लोगों को या सरकार को इस पर पहल करना चाहिए। एक पिकनिक प्लेस बना दिया जाए ताकि लोग दूर दराज से यहाँ आए। क्यों अपना भाड़ा खर्च करके लोग दूर जाते हैं, यहाँ पर भी आकर के वो क्या कहते हैं अपना पिकनिक मना सकते हैं। हमारे साथ में आप सेल्फी वगैरह ले रहे हैं? हाँ, जैसे हम आपको बता दें कि हम आज मेरा मन हुआ कि सेल्फ़ी लें, क्योंकि सेल्फ़ी लेने का रीज़न ये था कि हम लोग जैसे छुट्टी का मौसम अभी आ रहा है तो छुट्टी का मौसम में कहीं दूर जाते हैं हम लोग घूमने के लिए बच्चों के साथ। तो आज मेरे मन में सुबह सुबह ख्याल आया क्यों नहीं हम अपने घर के बगल में जो कचड़े का पहाड़ है, कचड़े का पहाड़ जो लगभग 100 फीट के ऊपर का है, गौर कीजिएगा मेरी बातों को, हमारे घर के जस्ट बगल में 100 फीट कचड़े का पहाड़ खड़ा है, जहां कि दुमका शहर के चारों दिशाओं की गंदगी को यहाँ पे डंप किया जाता है। आप देख सकते हैं ये जो बात बोल रहे हैं सत्य है। पूरा शहर नजर आ रहा है, ये शहर नजर आ रहा है, पूरा शहर। यहाँ पे जैसे हम लोग सिपहाड़ पे जाते हैं, वहाँ पे मंदिर जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि सिपहाड़ के मंदिर से हम लोग सेल्फी लेते हैं। अक्सर पूजा करने के समय में हम लोग सेल्फी लिया करते हैं और वहाँ से दुमका का चारों दिशा आप देख सकते हैं। ठीक उससे भी बड़ा पहाड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ की इसके इर्द गिर्द में चारों दिशाओं में बिल्डिंग ही बिल्डिंग नज़र आएगी। इसकी आप अगर लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पे हमारा सन जोसेफ स्कूल है, शहर का नामी उर्सेला हॉस्पिटल है, जहाँ नवजात बच्चों का जन्म होता है। कहाँ? जहाँ पे शहर का गंदगी को डंप किया जाता है। ठीक इसके इर्द गिर्द में सन जोसेफ स्कूल जो नामी स्कूल है दुमका शहर का, जहाँ पर कि यहाँ पे IAS ऑफिसर का भी बच्चा भी पढ़ाई करता है। लेकिन कहाँ करता है? आपके दुमका शहर में जो सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड है, कचरा डंपिंग ग्राउंड, जहाँ सिर्फ मच्छर का प्रकोप है, डेंगू का कहर है, जहाँ महामारी का प्रकोप है, जहाँ की हल्की फुल्की बारिश होती है, उसके बावजूद देखिएगा जैसे बारिश होगी यहाँ पे सुगंध नहीं आजाद जी, ये दुर्गंध है। मैं बोलना चाह रहा हूँ दुर्गंध है। लेकिन लोग, प्रशासन, जिला प्रशासन, यहाँ का MP, यहाँ का MLA, जो वर्तमान सरकार है चाहे या पूर्व की जो सरकार थी, सब देखने के बावजूद भी अनदेखा कर रहे हैं। आपको बता दें कि सन 2000 ईस्वी में हमने
बाबूलाल मरांडी जी को भी एक ज्ञापन दिया था कि इस शहर के कचरे को कहीं पर दूर शिफ्ट करा दिया जाए, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 2017 से लगातार आज तक पूरे मोहल्ले वाले लोग इस कचरे को स्थानांतरण करने के लिए हर सफल प्रयास किए, लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन के सिवा आज तक यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ, के अलावा कुछ काम नहीं मिला। लेकिन हम एक बात कह दें इन ग्रामीणों को और ख़ासतौर पर शहर के वासी को कि नेगेटिव और नकारात्मक बात भी नहीं सोचनी चाहिए। इसमें भी कई संभावनाएं छिपी हो सकती है जो सरकार अपने स्तर से सोचती होगी, शायद आप नहीं सोच पा रहे होंगे, क्योंकि ये पिकनिक जगह के रूप में इसको लाया जा सकता है। लोग यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं, यहाँ अपने बच्चों के साथ घूमने आ जा सकते हैं। वो अलग बात है कि दुमका शहर में रहने वाले लोग कि जीवन का जो मूल्य है वो कितना कुछ मूल्य है वो इस पहाड़ से आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ का जो जीवन है वो कितना अपना जगह पे जो कीमत रखता है, यहाँ के लोगों का जो जान माल है वो कितना यहाँ मूल्यवान है, इस पहाड़ से आपको नज़र आ रहा है। हमारे साथ में एक विनोद दा हैं, उनसे बात करते हैं। ये भी सेल्फी ले रहे हैं और सेल्फी इनका काफ़ी अच्छा आ रहा है। पहली बार सेल्फी लेने का अनुभव कैसा लग रहा है यहाँ? ये गंदगी का पहाड़ का सेल्फी है, कूड़ा का पहाड़ का सेल्फी। समझ सकते हैं आप कि जब हम 10-9 बरस के थे तब से यहाँ से गंदगी फेंका रहा है। आज हम 45 वर्ष के हो चुके हैं। बताइए, 10-9 वर्ष के थे तब से पहाड़ फेंका रहा है। जो नेता है 45 वर्ष हो चुका है। जो नेता के दिमाग में जो गंदगी है वो भी साफ नहीं हो रहा है, और शहर के बीचों बीच जो गंदगी है वो भी साफ नहीं हो पा रहा है। मतलब जनता पूरी तरह से ठगा जा रहा है। पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे ये प्रेजेंट वर्तमान सरकार हो, जितने विधायक और जितने सांसद हैं सब आके यहाँ गंदगी के नीचे कुर्सी लगा के बैठ के गारंटी के साथ वादा करके चले गए कि बस सरकार बनते ही ये कूड़ा खत्म हो जाएगा। आपको वचन देता हूँ, आप वोट दो। हम लोगों ने वोट दिया, हम लोगों ने जिताया, सरकार बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, और आज ये हाल है कि अगर हम लोग गाड़ी रोकते हैं तो हम पर पुलिस डंडा चलाती है, केस कर देती है कि आप सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। और डेंगू और चिकनगुनिया मलेरिया फैले उसके लिए कुछ नहीं है। उसके लिए है कि मरो हो तो मरो। जिला प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं जिला का स्वास्थ्य व्यवस्था क्या स्थिति है। और डेंगू होने के बाद आप भगवान भरोसे डेंगू भाई, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया सब हो रहा है यहाँ हमारे पंचायत में। ये पंचायत है दुहानी पंचायत, और गंदगी हम पूरे शहर का समेटे हुए हैं अपने गोद में। ये क्या मजाक है? लेकिन ये गंदगी तो पूरे शहर को एक दिन लपेट लेगी। बिल्कुल लपेट लेगी। अभी तो पंचायत के लोगों को लपेट रहा है, लेकिन पूरे शहर का आदमी सब चौपट हो जाएगा। पूरा सेहत सबका खराब हो रहा है। सरकार न सोच रही है, न जिला प्रशासन सोच रही है। सरकार न सोच रही है, न जिला प्रशासन सोच रही है। लेकिन ऐसा कंडीशन बन गया है शहर के बीचों बीच कि कुर्सी लगा के बैठने के लिए तमाम नेता, विधायक, सांसद तो आते हैं, अधिकारी भी आते हैं, लेकिन जनता की सुध लेके चले जाते हैं। मरना पीसना इसी गंदगी में पड़ता है। हम जोहान न्यूज़ के माध्यम से एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक लेटर उपलब्ध है जो हमने 14/6/2000 को बाबूलाल मरांडी जी को भी दिया था। इस पहाड़ जो आज पहाड़ देख रहे हैं, गंदगी का जो पहाड़ है, उस समय इतना ऊंचा पहाड़ नहीं हुआ करता था यहाँ पे उस समय भी। लेकिन हम ग्रामवासियों को उस समय सन 2000 से हम लोगों को परेशानी दी। उस समय भी हम लोगों ने उनको भी एक आवेदन दिया था। हम आपका कैमरामैन को एक दिखाना चाहते हैं। एक तस्वीर है जो कि एक फोटो जो एप्लीकेशन दिए थे श्री बाबूलाल मरांडी जी को। उस समय भी वो मंत्री थे कि इस कचरे को, पहाड़ को यहाँ से हटाया जाए। लेकिन आज तक बाबूलाल मरांडी हो, चाहे जेएमएम की सरकार हो, चाहे कोई अन्य भी हो, किसी ने आज तक इस पर सही तरीके से पहल नहीं की। जबकि आप देखेंगे अभी धनबाद साइड में देखेंगे एक वहाँ पे कचरे को निस्तारण के लिए एक प्लांट लगाया गया है, जिससे कि कचरा बहुत जल्द वहाँ से समाप्त हो रहा है। लेकिन दुमका का दुर्भाग्य है जो यहाँ पे ना तो जिला अधिकारी हैं, न नगर पंचायत के कोई अधिकारी हैं, न नगर परिषद के जो कार्यपालक अधिकारी है जो इस गंदगी को हटाने के बारे में कोई सोच सके। इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि वादा किया जा रहा है लेकिन उस वादे के अनुरूप नहीं चल रहे हैं। और हम ये भी जानेंगे कि इस 2 अक्टूबर के स्वच्छता जो गांधी जयंती है उस उपलक्ष्य में यहाँ के तमाम शहरवासी क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जाने माने शिक्षक हैं उमेश सर, ये बताइए, आप भी तो इसी बीच में रह रहे हैं, पूरे शहर की गंदगी को समेटे हुए हैं। जरूर। कैसा एहसास लग रहा है? इसमें बोलने की कोई बात ही नहीं। हम लोग तो क्या कहते हैं कि हमसे 20-30 बरस से इसके लिए मैंने जद्दोजहद कर रहे हैं, इसके लिए कितना प्रयास किए, लेकिन आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ। जबकि स्वच्छता अभियान के तहत क्या कहते हैं कि जो है पूरे भारतवर्ष में चला जा रहा है, लेकिन यहाँ के प्रशासन, यहाँ के मंत्री, यहाँ के जो भी सदस्य हैं, माननीय लोग, क्या कहते हैं, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं।
और ये अगल बगल इस कचरा के चारों तरफ मकान सब बना हुआ है, लोग आदमी सब रह रहे हैं, लेकिन इतना गंद करता है लोगों को रहना मुश्किल हो जाता है। इस पर यहाँ कभी कभी ऐसा भी होता है, मरा हुआ मवेशी भी क्या कहते हैं कि इसमें फेंक दिया जाता है, मरा हुआ मवेशी भी फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं यहाँ बहुत दुर्गंध फैलता है। और एक बात आपको हम बता दें, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, आप लोग थोड़ा इधर आ जाइए, तो तमाम लोग हमारे तमाम बातें आप लोगों ने सुना और जाना कि आज किस स्थिति में कि दुमका शहर के वासी रह रहे हैं और तमाम तरह के वादे होते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा निकाला जाता है, स्वच्छता अभियान निकाला जाता है, तमाम स्वच्छ भारत का गाना निकल चुका है, लेकिन कहाँ स्वच्छता है आप देख ही रहे होंगे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, गांधी जयंती पर खास जो है क्या कहते हैं खास संदेश निकाला गया है कि 1 तारीख को श्रमदान करना है। तो हम तमाम जो लोग हैं दुमका शहर वासी, उनसे हम बात करेंगे कि इस 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में आप लोग क्या करने जा रहे हैं इस शहर की सुंदरता को बनाने के लिए। तो आप लोग एक सुर बताइए कि 2 अक्टूबर को के उपलक्ष्य में बताइए विनोद भाई क्या करिएगा आप लोग। 2 अक्टूबर तक स्वच्छता दिवस के अवसर पर हम लोग 30 तारीख से ही 30 सितंबर से ही दुमका में जितने भी आला अधिकारी हैं, जितने भी ऑफिस कार्यालय, जितने पदाधिकारी, जितने अधिकारी हैं, हमारे घर से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, माता महिलाएं, बहन जो भी हैं, घर के पूरे सदस्य जो भी पदाधिकारी मिलेंगे उनको एक फूल दिया जाएगा कि इस कूड़े से हम लोग बहुत खुश हैं, कृपया ये फूल आप ग्रहण करें और एक सेल्फी लेंगे। यानी अब सेल्फी अभियान चलने वाला है 30 सितंबर से, जहां पर पूरे शहरवासी फूल लेंगे और फूल लेकर के तमाम अधिकारी को देंगे और बोलेंगे आपने इस दुमका को संवारा है, इसके लिए आपको धन्यवाद। कुछ ऐसा ही होने वाला है। सर हम लोग तो दुर्गंध में हैं यहाँ पे, अभी आप न्यूज़ कवर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को दुर्गंध से भी काफ़ी परेशानी हो रही है। 1-2 आदमी को अभी आप देखे होंगे वोमिटिंग भी हो गया दुर्गंध के कारण। तो हमारा ये सोच है कि हम लोग अगर कोई तरह का अगर सरकारी का यहाँ पे कुछ भी अगर आप एक्शन लेते हैं इस कूड़े को हटाने के कारण, तो यहाँ पे आपको सरकारी कार्य में बाधा डालने का जुर्म बना करके आपको भीतर करने का धमकी दिया जाता है। इसके पूर्व में भी हम लोगों को मिल चुकी है। तो हम लोग का ये प्रयास रहेगा इस बार कि हम लोग भले ही दुर्गंध में हो, लेकिन हम लोग एक गुलाब का गुलदस्ता बनाएंगे या मार्केट से परचेज करेंगे और यहाँ के जिला पदाधिकारी को हम लोग देंगे कि सर हम लोग तो भले ही दुर्गंध में रहते हैं, लेकिन आप कम से कम सुगंधित लीजिए, आनंद लीजिए, और हम लोग उसके लिए धन्यवाद देते हैं आपको, क्योंकि हम आप लोग के कारण हम लोग दुर्गंध में हैं। तो आप लोग का दुर्गंध में है। और 30 सितंबर से चलने वाला क्या सर? 30 सितंबर से कितना? 30 सितंबर से लगातार चलते रहेगा, 2 अक्टूबर है ना? 2 दिसंबर से पूरा अक्टूबर तक चलेगा ये, पूरा अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा। आप लोग भी इस अभियान में भाग ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग शहर के सभी वासी हम लोग भी भाग ले रहे हैं इस अभियान में। इस अभियान में 30 सितंबर से लगातार अक्टूबर महीना तक फूल देने का जो अभियान है तमाम अधिकारियों को तमाम लोग करेंगे। आप लोग भी कर रहे हैं? हाँ, ठीक। फूल लेके जा रहे हैं? फूल लेके जा रहे हैं। फूल महान पदाधिकारी लोग जितने मिलेंगे हम लोग फूल भेंट करेंगे। जो भाई हम लोग आप लोग के कृपा से हम लोग माने कितना बढ़िया फूल फल रहे हैं। यानी इस अभियान का नाम आप लोग क्या दिए? फूल विद सेल्फी, सेल्फी विद फूल फ्लावर, सेल्फी विद फ्लावर। यानी सेल्फी विद फ्लावर का जो अभियान है वो 30 सितंबर से पूरे अक्टूबर माह तक चलने वाला है। और ये अभियान हमें लगता है कि आज़ाद भारत में पहला अभियान होगा। क्या आज़ाद भारत में पहला अभियान आप लोग चल रहे हैं? बिल्कुल सेल्फी विद बिल्कुल आज़ाद जी। गंदगी को लेकर, गंदगी के पहाड़ को लेकर ये पूरे भारत का ये पहली बार ऐसा आपको देखने सुनने को मिलेगा, जो हम लोग सभी अधिकारी को एक फूल देंगे, उनको थैंक यू कहेंगे, उनको बोलेंगे कि आपकी बहुत मेहरबानी है, जो हम लोग इतने गंदगी कूड़े में रह रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि इस कचरा के चारों तरफ सब घनी आबादी है और क्या कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे परिवार सब रह रहे हैं, लेकिन इसकी सुनवाई किसी भी शर्त पर नहीं हो रही है। हम लोग परेशान हैं, किसी को बोलने के लायक अब नहीं रह गए। सेल्फी विद फ्लावर, सेल्फी विद फ्लावर जो अभियान है, बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, युवा सब करने वाले हैं। और कोई आप लोग का आह्वान है किसी जो तमाम जो है जो व्यवसायी लोग हैं उनसे भी कुछ आह्वान है? क्या कुछ करना है उसमें? सभी लोग का पार्टिसिपेशन? हाँ, देखिए हमारा मानना है कि जब दुमका में आज के दिन में जब भी कुछ होता है तो यहाँ के दुमका चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर चीज़ में सहयोग करते हैं, चाहे कोई भी चीज़ यहाँ पे हो, चाहे बंदी का हो, चाहे यहाँ पे अच्छाई का हो, बुराई को, हर चीज़ में जिला यहाँ के दुमका के जो जिला चैम्बर हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप देखिए, ये हम भले ही हमारा ये पंचायत क्षेत्र है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि ये पंचायत क्षेत्र होने के बावजूद भी शहर के सटे है, शहर में ही है। सिर्फ ये क्षेत्रफल में ये हमारा
पंचायत घोषित कर दिया गया है, लेकिन ये शहर से सटा हुआ जगह है, इसलिए यहाँ अगर हम प्रभावित हैं तो शहरवासी भी प्रभावित हैं। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि अगर इस जो मैलगढ़ा जो आप नाम दे रहे हैं कि मैलगढ़ा के अगल बगल में जो रहते हैं, निवास करते हैं, अगर उनको परेशानी होगी तो हमारा टाटा सोन वाले को परेशानी नहीं होगी। ऐसा नहीं है, जब भी इस मैलगढ़ा के ऊपर में कोई भी शरारती तत्वों के द्वारा अगर आग लगा दिया जाता है तो यहाँ का दुर्गंध, धुआं जो भी फैलता है वो एक्सिस बैंक तक भी पहुँचता है। इसीलिए हम शहरवासियों से भी अपील करेंगे कि आप इस कचरे के पहाड़ को हटाने के लिए आप भी हम लोगों के साथ आइए, आप भी हमें सहयोग करिए, क्योंकि जिस तरह कोरोना महामारी किसी को भी नहीं छोड़ा, चाहे वो आला अधिकारी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी को भी नहीं छोड़ा, उसी तरह ये मैलगढ़ा का जो कचरा है, यहाँ कचरा किसी को नहीं छोड़ेगा, यहाँ महामारी फैलेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। और ये अभियान चलने वाला है कुछ बड़ा, इसलिए तमाम जो शहरवासी हैं, जो दुमका, खास तौर पर दुमका शहरवासी यदि सुन रहे हो तो सेल्फी विथ फ्लावर्स का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। तो तमाम शहरवासी जो चाहे बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, स्टूडेंट हो, टोटो चालक हो, बस चालक हो या सब्जी बेचने वाले हो, तमाम व्यवसायी हो, इस अभियान से जुड़े और तमाम लोगों का साथ दें ताकि इस कूड़ेनुमा पहाड़ की खूबसूरती सब लोग जान सके और दुमका शहर खूबसूरत हो सके। बन रही आप लोग जौहर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।